साथियों नमस्कार। सम्राट अशोक बुद्धत्व को कैसे आत्मसात किए। हाउ सम्राट अशोका इंटरनलाइज्ड बुद्धिज्म। लोगों को कैसा गुरु चाहिए। पीपल नीड विच काइंड ऑफ मास्टर्स। लोगों को कैसा नेता चाहिए। पीपल एक्सपेक्ट विच काइंड ऑफ लीडर्स। लोगों को राजा, गुरु और नेता के बारे में क्या पता है। बुद्धत्व की शुरुआत कैसे होती है। ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो हमारी चर्चाओं में निकल करके आते हैं और उन्हीं सभी सवालों को संजो करके यह वीडियो बनाया जा रहा है। हमें आशा है कि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं कि सम्राट अशोक बुद्ध को कैसे आत्मसात किए। पहले तो यकीन करें कि सम्राट अशोक और बुद्ध आपके अंदर हैं, जिन्हें आप अपने तरीके से ही आत्मसात कर सकते हैं, न कि मेरे या किसी और के तरीके से। ध्यान दीजिए कि कभी आप अपने अंदर किसी गलती को देख लेते हैं तो क्या करते हैं। क्या आप उसे दोहराते हैं। आप खुद से वादा करते हैं कि अब नहीं करेंगे, फिर भी भूल जाते हैं और दोबारा वही गलती हो जाती है। परिणाम जो भी हो, लेकिन ख्याल में रहता है कि गलत कर रहे हैं। जैसे जैसे इच्छा शक्ति मजबूत होती जाती है वैसे वैसे गलती खत्म होने लगती है। यहीं से बुद्धत्व की शुरुआत होती है, यानी खुद के अंदर देखना, जिससे कि व्यक्ति अपनी कमियों को दूर कर सके। सम्राट अशोक बहुत दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। उनको जब दिखा कि उनके अंदर हिंसा है तो उन्हें यह भी पता चल गया कि यह गलत है। उनका दृढ़ संकल्प काम किया और वह अहिंसक हो गए। लोगों का प्यार और स्नेह उन्हें मिला। इसी प्रेम भाव से सुख, शांति और न्याय की आधारशिला बनी, जो सबको अच्छी लगी और साम्राज्य बढ़ता चला गया। जब जनता राजी हो जाए तो बात को पड़ोस के राज्यों में फैलते देर नहीं लगती और बाकी काम खुद हो जाते हैं। जो हो रहा था वही व्यवहारिक बुद्धिज्म है। जो आपको महसूस हो रहा है वही सच है। अगर आप किताबों की कहानियों में उलझ गए हैं तो किताबों को बंद करके अपने अंदर देखिए और व्यक्तिगत अनुभव पर ध्यान दीजिए। इससे बड़ा मेडिटेशन कुछ नहीं है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ध्यान रखने के लिए हजारों दुकानें पहले से ही खुली हुई हैं। यह बात अलग है कि इन दुकानों में मिलता कुछ नहीं है, अन्यथा आज चारों तरफ भक्ति, आत्मा परमात्मा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, विश्लेषण, भुखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, अत्याचार, हिंसा नहीं हो रहे होते। अब इसके आगे आप अपने दिलो दिमाग का उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल, खुद कीजिए और जो सही लगे उसे ही स्वीकार कीजिए। जो सही नहीं लगे उसे छोड़ दीजिए। लोगों को कैसा राजा चाहिए। राजा वही है जो हिंसा को देख ले, क्योंकि जिसने हिंसा को देख लिया उसके पास अहिंसक होने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। सम्राट अशोक ने जिस दिन हथियार डाल दिए उस दिन को हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय के रूप में माना जाता है, जिसे अशोका विजयदशमी भी कहते हैं। शायद सम्राट अशोक से पहले भी हिंसाएं हुई होंगी जिन्हें वह ठीक से नहीं देख पाए होंगे, लेकिन जब उनको हिंसा देख गई तो वह खत्म भी हो गई और हिंसा का जन्म भी हो गया। यदि हम भी अपनी हिंसा को देख लें तो यही होगा। कम से कम अपना खुद का राजा तो हो ही जाएंगे। परिवार का राजा भी हो सकते हैं, बस्ती का राजा भी हो सकते हैं, अपने समाज का राजा भी हो सकते हैं और एक देश का राजा भी हो सकते हैं। राजा होने के लिए हिंसा को देखना जरूरी है। अगर आप गरीब हैं तो आपका वैभव छोटा होगा और धीरे धीरे फैलेगा। यदि आप बहुत संपन्न हैं तो तेजी से फैलेगा, जैसा कि सम्राट अशोक के साथ हुआ। हिंसा के किताबी ज्ञान में जाएंगे तो उलझ जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए किताब के शब्दों से दूर रहिए। अपने अंदर राजा के तत्व लाने के लिए आज जहां है उसको भी समझना पड़ेगा।
यहाँ औरतों को सबक सिखाने के लिए पुरुषवाद और पुरुषों को सबक सिखाने के लिए नारीवाद का हथियार लेकर लोग अपने अपने घरों में ज्ञान की तलवार भांज रहे हैं। किसी न किसी को तो चोट आएगी ही। तलाक भी हो, आत्महत्याएं भी होंगी, घरों में तनाव भी होगा, घर बिखरेंगे भी, आपकी सारी मानवीय शक्ति बर्बाद भी होगी, और वह सब कुछ होगा जो नहीं होना चाहिए। किताबों में हिंसा पिछले दरवाजे से आती है। आपको नारीवाद और पुरुषवाद पढ़ा दिया जाता है और उसके बाद हम सभी अपने ज्ञान की तलवार को भांजते रहते हैं जो कि हिंसा को जन्म देती है। राजा महिला और पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझता है, न कि प्रतिद्वंदी। इसलिए राजा कभी भी नारीवाद और पुरुषवाद की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। अगर कहीं स्त्री पुरुष में झगड़ा होता भी है तो फैसला इस आधार पर होगा कि क्या वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो हर घर में पति पत्नी के अंदर हिंसा भरी हुई है। पति अगर समझ भी जाए तो नारीवाद की दुकान चलाने वाले पत्नी को समझने नहीं देंगे। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही मदद करता हूँ, उनके अंदर और उनके परिवार के अंदर फैले हिंसा को देखने में उनकी मदद करता हूँ। बाकी काम वे खुद कर लेते हैं। अब वे शांत हैं, और जो शांत है वह कम से कम अपना राजा तो है ही। इस शांति के लिए वे अपने अंदर की भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों को देखते हैं। गुरु यानी शिक्षक कैसा हो। मेरे एक मित्र की कहानी है। उनको कुछ लोग गुरु कहते थे। हुआ कुछ यूं कि एक महिला ने उनको कई लोगों के सामने ही गुरु कह दिया। गुरु कहकर सम्मान देने का प्रयास किया। मेरे मित्र को बुरा लगा और वह उस महिला से पूछे कि आपने मुझसे क्या सीखा है जिसके लिए मुझे गुरु कहा है। महिला के पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे जो चीज सीखना और समझना, उसी के लिए मुझे गुरु कहना, अन्यथा आज के बाद से इस शब्द को मेरे लिए दोबारा मत कहना। दरअसल वह महिला खुद को उनके साथ जोड़ने का एक सम्मानित तरीका खोज लिया था जो अक्सर समाज में सिखाया जाता है। उसने भी समाज से ही यह कला सीखा था। बात उस महिला का नहीं है, बल्कि हम में से सभी लोग यही करते हैं। अपने असली गुरु का नाम बताते नहीं हैं, जिनकी राहों पर वे चलते हैं, और दिखावे के लिए बुद्ध, फुले, गुरु घासीदास, कबीर, गुरु रैदास और ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ अपना नाम जोड़ लेते हैं। अगर ये सभी गुरु जिंदा होते तो मेरे मित्र से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से पेश आते। सवाल यह नहीं है कि गुरु या शिक्षक कैसा होना चाहिए। सवाल यह है कि आप कैसी शिक्षा लेना चाहते हैं। जैसा कि वह महिला थी और उनको जैसी शिक्षा चाहिए थी वैसी शिक्षा वह अपने अनेकों गुरुओं से ले रही थी। लेकिन जब सम्मान की बात आई तो मेरे मित्र को बिना किसी आधार का गुरु कह रही थी। गुरु जिंदा था और सामने ही था, इसलिए उसने जवाब दे दिया। मुश्किल से 1% लोग ही महापुरुषों को समझने का प्रयास करते हैं, और हम में से 99% लोगों को जैसी शिक्षा चाहिए वैसा दूसरा लोकल गुरु खोज लेते हैं। जब सम्मान की बात आती है तो लोकल गुरु का नाम लेने से हम घबराते हैं। इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी सुविधा और स्तर के हिसाब से खुद को बुद्ध, नानक, कबीर, गुरु रैदास के नाम से जोड़ लेते हैं। गुरुओं के साथ अपने नाम को जोड़कर सम्मान पाने की ख्वाहिश सभी के अंदर है, जो एक झूठ है। इस झूठ को छोड़ देंगे तो कम से कम यह तो होगा कि हम ईमानदार हो जाएंगे। अपनी आपकी अपनी इस ईमानदारी में ही असली गुरु की शिक्षा शुरू हो जाएगी। गुरु चाहे कोई भी हो, यही प्रकृति का नियम है, यही बुद्धत्व है। नेता कैसा हो, इसका जवाब आसान है। बहुजन कहेंगे कि बाबा साहब कांशीराम, सर छोटू राम, श्री लालू यादव,
कर्पूरी ठाकुर, योगेंद्रनाथ मंडल आदि जैसा नेता चाहिए। बाकी सभी भी कुछ न कुछ कहेंगे, जैसे गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। असली बात यह है कि जो जिंदा नेता हैं उनकी पॉलिटिकल स्टेमिना देखने के लायक दिमाग हमारे पास है कि नहीं। जब हमारा दिमाग जिंदा आदमी की पॉलिटिकल स्टेमिना देख नहीं सकता तो वह जैसा नेता चुनेगा वैसा उसे पता चल जाएगा आज नहीं तो कल। जो काम दलित कर रहे हैं वही काम पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और सामान्य वर्ग भी कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर को जिताकर संविधान सभा में भेजने के लिए योगेंद्रनाथ मंडल ने अपने चुनाव क्षेत्र खुलना आज के बांग्लादेश से रिजाइन दिया और उन्हें जिताया। देश आज़ाद होने के बाद जब पहली बार बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका निजी सचिव ही उन्हें चुनाव में हरा दिया। दलित पानी पी पी कर कांग्रेस और मनुवाद को कोसते हैं, लेकिन एक बार भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। क्या वे कभी मिलकर बाबा साहब के खिलाफ लड़ने वाले को समझाया? उसके बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें सुरक्षित चुनाव क्षेत्रों में से ऐसे कितने उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने अपने से बेहतर पॉलिटिकल स्टेमिना वाले व्यक्तियों के लिए जगह दिया है, जैसा कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया था? क्या दलितों में पॉलिटिकल स्टेमिना वाले लोगों का अकाल पड़ गया है? इन सवालों का जवाब दलितों के ऊपर छोड़ते हैं कि वे किस तरह से पॉलिटिकल स्टेमिना वाले लोगों को अपने समाज में देखते हैं। यही प्रश्न पिछड़ों के लिए भी है, आदिवासियों के लिए भी और अगड़ों के लिए भी। आज इस देश में किसका नेता कौन है? सभी चाहते हैं कि उनका नेता अच्छा हो, लेकिन अच्छा देखने के लिए दिमाग भी तो चाहिए। सिर्फ आंखों से सुंदर और खूबसूरत चीजें और पोस्टर देखकर नेता चुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? नेता हमारा प्रतिबिंब है, हम जैसा हैं वैसा ही नेता चुनते हैं। बुद्ध, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब, कांशीराम जैसे महापुरुषों का नाम तो केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं। संपन्न लोग कैसा गुरु पैदा करते हैं, इसका जवाब कोई भी ढूंढ सकता है। सिर्फ कुछ सीधे व्यवहारिक सवालों से। क्या बुद्ध के पिता चाहते थे कि बुद्ध एक महामानव हो? और भी अन्य महापुरुषों के बारे में ये सवाल खुद से पूछा जा सकता है, और जो जवाब अंदर से आएगा वही सच है। जिन महापुरुषों के नाम पर अलग अलग पंथ बने हुए हैं वे इन सवालों से, इन जवाबों से नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आप किसी को जवाब न दें, बल्कि खुद के लिए समझ लें और चाहें तो अपने आसपास के संपूर्ण लोगों को देख लें कि वे किस तरह अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। जब गुरु पैदा ही नहीं करेंगे तो गुरु मिलेंगे कैसे? रेडीमेड गुरु तो सड़कों पर कहीं भी मिल जाएंगे। संपन्न लोगों के घरों में तनाव और अवसाद इतना है कि लोग मनोशारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ही परिवार से दुखी होकर संपत्ति दूसरों को दान दे रहे हैं। कोई शांति के लिए दान कर रहा है तो कोई पूरी के कमाने के लिए। फिर भी संपन्न लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी कि भारत में 43% लोग डिप्रेशन यानी अवसाद से ग्रसित हैं। झूठ, फरेब, धोखा, व्यभिचार, आवारागर्दी आदि का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संपन्न वर्ग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब वह अच्छे कामों के लिए दान दे रहा है तो समाज में बुराइयां कैसे पैदा हो रही हैं। एक तरफ उसे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी तरफ वह चाहता है कि उसके बच्चे उसके इसी नासमझी वाली परंपरा को आगे बढ़ाएं। देखने वालों को परंपरा के नमूना के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। संपन्न परिवारों के बच्चों में इतना साहस ही नहीं है कि वे अपने दिलो दिमाग के उपयोग करने की हिम्मत जुटा सकें, और गरीबों के पास संसाधन नहीं है। एक और मुसीबत यह भी है कि आज के इस मुल्क में 43% लोग अवसाद से ग्रसित हैं और इनके अगली पीढ़ी का भविष्य अनेकों प्रश्नों से घिरा है। अब आप देख सकते हैं कि हम सब, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जाए।
जो देख रहे हैं वही सच है, किताबों में चाहे जो भी लिखा हो। यह संपन्न लोगों के गुरुओं का आशीर्वाद है। गरीबों के पास तो गुरु पैदा करने की औकात ही नहीं है, क्योंकि आजकल के गुरु महंगे हो गए हैं। अंत में यह कि दिलो दिमाग कुदरत का एक तोहफा है जो सभी मनुष्यों में है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य ने इसकी अपेक्षा सबसे ज्यादा की है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और आधुनिक संबंधों में मनुष्यता के तत्वों और प्रेम को विकसित करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड सोल के इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो कृपया उसे लिखें। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी व्यक्ति अपने अपने दिलो दिमाग का इस्तेमाल करें और मनोशारीरिक रूप से मुक्त रहें। सुनने और समझने के लिए आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपको सादर धन्यवाद।